सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कविता आनंद सर्ग व्याख्या भाग 4 को। तो इस कविता से संबंधित व्याख्या पर मैं 3 वीडियो पहले बना चुकी हूँ। तो आइए व्याख्या कार्य को आगे बढ़ते हैं। व्याख्या को शुरू करने से पूर्व इससे पहले जो प्रसंग चला हुआ था मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि श्रद्धा जो है वो संसार के सभी लोगों के दुखों को दूर करती हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करके उन्हें सुख प्रदान कर रही थी। तो जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा को जगत की कामना चाहने वाला माना है, कल्याण करने वाला माना है। तो व्याख्या को आगे देखिए। जिस मुरली के निस्वन से यह शून्य राग में होता। निस्वन क्या होता है? ध्वनि। राग में क्या होता है? प्रेम से युक्त हो जाना। अब कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मुरली की मधुर ध्वनि से यह शून्य आकाश भी प्रेम से युक्त हो जाता है, मधुर ध्वनि से गूंज उठता है, वैसे ही वह कामायनी भी हस्ती, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा के आने पर जो मनुष्य के हृदय में सूनापन होता है वो भी नष्ट हो जाता है। कि ठीक उसी प्रकार श्रद्धा के आगमन पर मनुष्य के हृदय का सूनापन भी नष्ट हो जाता है और वो भी प्रेम से भर जाता है। अग जग था मुखरित होता। अग जग मतलब सारा संसार, और सारा संसार ही प्रेम की ध्वनि से युक्त हो जाता है। क्षण भर में सब परिवर्तित। अब कवि कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर जितने भी व्यक्ति मौजूद थे वो सभी प्राणी श्रद्धा की उस मधुर मुस्कान को देखकर क्षण भर एक पल में ही सब परिवर्तित, उनमें एक अनूठा एक विचित्र सा परिवर्तन बदलाव हो गया कि श्रद्धा की मुस्कान को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी प्राणियों में एक पल में ही एक अनूठा सा बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया। अणु अणु थे विश्व और संसार के जो सभी प्राणी थे उन लोगों के हृदय में प्रेम भावना इस प्रकार उमड़ रही थी जैसे कमल के पिंगल पराग से मचले। जैसे कमल के खिले हुए फूलों में पीले रंग का पराग मचल रहा हो। आनंद सुधा रस छलके और उन लोगों के हृदय में आनंद रूपी अमृत का रस भी छलक रहा था। कैसे? कि जैसे कमल के खिले हुए फूलों में पीले रंग का पराग मचल रहा था, वैसे ही उन लोगों के हृदय में आनंद रूपी अमृत की बूंदें छलक रही थी। अति मधुर गंध वह बहता, परिमल बूंदों से सिंचित, सुख स्पर्श कमल केसर का, कर आया रज से रंजित। तो इन पंक्तियों में कवि हवा के पवन के बारे में बता रहे हैं कि पवन कैसे बह रहा है। मधुर गंध वह क्या होती है? सुगंधित वायु, बहना प्रवाहित होना, सुगंधित वायु बह रही है। और वो किन चीज़ों से युक्त हैं? तो हम इन पंक्तियों की यहाँ से व्याख्या शुरू करेंगे। परिमल बूंदों से सिंचित, कि फूलों के रस से सिंचित होकर, फूलों के मकरंद से युक्त होकर, सुख स्पर्श कमल केसर का, और कमल केसर का सुखपूर्वक स्पर्श करके, कर आया रज से रंजित। रज होता है कण और रंजित होता है सुशोभित होना। तो उसमें स्थित जो सुगंधित पराग के कण थे उनसे सुशोभित होकर, उनसे युक्त होकर वायु अत्यंत मंद गति से बह रही थी। फूलों के पराग से युक्त होकर सुखपूर्वक कमल केसर का स्पर्श करके और उसमें विद्यमान सुगंधित पदार्थ के कणों से युक्त होकर धीमी धीमी सुगंधित वायु बह रही थी। जैसे असंख्य मुकुलों का मादन विकास कर आया हो। अब उस पवन में इतनी सुगंध थी तो उसको स्पर्श करके ऐसा लग रहा था कि जैसे उस वायु ने असंख्य मुकुलों का, कलियों का, कि जैसे उस वायु ने असंख्य कलियों को छूकर उन्हें मस्त बनाकर उनका विकास कर रही हो, यानी वो कलियां खिलकर फूल बन रही थी। उस वायु ने असंख्य कलियों को छूकर वो उन्हें मस्त बना रही थी और वो कलियां जो हैं खिलकर फूल बन रही थी। उनके अछूत अधरों का कितना चुंबन भर लाया। उस हवा में इतनी सुगंध थी वो, तो ऐसे लग रहा था उन कलियों को जब वो स्पर्श कर रही थी वायु, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वायु ने उन कलियों के अनछुए होठों का चुंबन कर लिया हो।
रुक रुक कर कुछ इठलाता, जैसे कुछ ही वह भूला। अब कवि यहाँ पवन की गति के बारे में, पवन का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि पवन जो है वो रुक रुक कर धीमी गति से मस्ती में भरकर इठलाता हुआ मस्ती में भरकर ऐसे बह रहा था जैसे कुछ ही वह भूला, कि जैसे वो पीछे कुछ भूल आया हो, पीछे कुछ छोड़ आया हो। ऐसे पवन मस्ती में भरकर इठलाता हुआ बह रहा था। नव कनक कुसुम रज धूसर मकरंद जलद सा फूला। अब नव नए, कनक कुसुम पलाश के फूल। तो कवि कहता है कि पलाश के फूलों के पराग से युक्त होकर, पलाश के नए फूलों के पराग से युक्त होकर मकरंद जलद सा फूला। वो ऐसे लग रही थी वायु मानो वो फूलों के पराग से युक्त होकर जैसे कोई बादल उमड़ रहा हो। ये क्या है? जलद क्या है? बादल। मकरंद जलद को एक साथ आप इसका अर्थ ले सकते हो, पराग रूपी बादल, कि वो वायु ऐसे लग रही थी कि जैसे फूलों के पराग से लदा हुआ कोई बादल उमड़ रहा हो। जैसे वन लक्ष्मी ने ही बिखराया हो केसर रज, या फिर वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वन की देवी लक्ष्मी ने स्वयं चारों ओर केसर के कण बिखेर दिए हो, केसर फैला दिया हो। या हेमकूट हिम जल में झलकता परछाई निज, या फिर ऐसे लग रहा था कि हेमकूट सुमेरु पर्वत हिम जल में, बर्फ के स्वच्छ जल में अपनी ही परछाई को झलका रहा हो। ठीक है। या फिर ऐसा जान पड़ता था कि सुमेरु पर्वत बर्फ के साफ स्वच्छ जल में अपनी परछाई को दिखा रहा हो, झलका रहा हो। संस्कृति के मधुर मिलन के उच्छ्वास बनाकर निज दल। अब आगे कवि क्या कहते हैं? संस्कृति के, संसार के, मधुर मिलन के, मधुर पवन का ही वर्णन यहाँ पर चल रहा है कि जब पवन चल रही थी, जो सुगंधित हवा बह रही थी, तो उससे जो मधुर ध्वनि निकल रही थी उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पवन, ठीक है, कि जैसे वह पवन इस संसार के साथ मिलन करने के लिए उच्छ्वास बड़ी व्याकुल थी, व्यथित थी, और उसके कारण वो उच्छ्वास लंबी लंबी आहें, उच्छ्वास क्या होता? आहें। तो वो पवन लंबी लंबी आहें भर रही थी, लंबी लंबी सांसें ले रही थी, बनाकर निज दल, और वो आहें अपना एक समूह बनाकर चल पड़े गगन आंगन में कुछ गाते अभिनव मंगल। वो आकाश रूपी आंगन में मानो वो नए नए मंगलकारी गीत गा रही हो, कि वो आहें अपना एक समूह बनाकर आकाश रूपी आंगन में नए मंगलकारी गीत गा रही हो। वल्लरिया नृत्य थी, नृत्य मतलब लीन, ठीक है। वल्लरियाँ जो लताएं थी, जो बेल थी, वो भी उस वायु के चलने के कारण नृत्य में लीन थी, नृत्य कर रही थी, नाच रही थी। बिखरी सुगंधा की लहरें और उन लताओं के ऊपर खिले हुए फूल जो हैं अपनी सुगंध चारों ओर फैला रहे थे। फिर वेणु रंध्र से उठकर मूर्छना कहाँ अब ठहरे। वेणु क्या होता है? बांस। रंध्र क्या होता है? छिद्र। फिर जब वो वायु उन बांस के छिद्रों में से प्रवेश करती है, बांस के छिद्रों में से निकलती है, तो वो इतनी मधुर एक बांसुरी की तरह मनमोहक आवाज़ प्रकट करती है। मूर्छना कहाँ ठहरे, तो संगीत, मूर्छना क्या होता है? संगीत की लय, तो उसमें से संगीत की लय निकल रही थी। जब वो वायु उन बांस के छिद्रों में से प्रवेश करती है तो बांसुरी की मनमोहक आवाज़ निकल रही थी, और यानी संगीत से युक्त, जो संगीत की लय से युक्त थी, ऐसी आवाज़ उसमें से आ रही थी। गूंजते मधुर नुपुर से मदमाते होकर मधुकर, मदमाते मदमस्त होकर, उन्मत्त होकर, मधुकर भंवरे गूंजते गुंजार कर रहे हैं। नुपुर क्या होता है? पायल, घुंघरू, घुंघरुओं की तरह। अब कवि कहते हैं कि जो मधुकर हैं, जो भंवरों का समूह है, वे उन्मत्त होकर, ठीक है, उन्मत्त होकर घुंघरुओं की मधुर ध्वनि की भांति गूंज रही हैं। भंवरों का समूह उन्मत्त होकर घुंघरुओं की मधुर ध्वनि की भांति गुंजार कर रहा है, गूंज रहे हैं। वाणी की वीणा
ध्वनि सी भर उठी शून्य में झिलकर। और उन भंवरों की जो गुंजार है, भंवरों की जो ध्वनि है, वो ऐसे लग रही है वाणी की वीणा की, जैसे सरस्वती माँ की वीणा की ध्वनि हो। ठीक है, सरस्वती माँ की वीणा से निकली हुई मधुर ध्वनि हो, जो इस पूरे आकाश में गूंज उठी हो, गूंज रही हो। उन भंवरों की गुंजार ऐसी लग रही है। उन्माद माधव मलयालिन दौड़े सब गिरते पड़ते। अब कवि कहता है कि उसी समय मलयालिन, मलय पर्वत से, माधव बसंत, माधव क्या है, बसंत ऋतु, उन्माद मस्ती से भरकर। कवि कहते हैं कि उसी समय मलय पर्वत से मस्ती से युक्त होकर हवा जो है वो दौड़ती हुई, गिरती पड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। कि उसी समय मलय पर्वत से जो हवा बह रही थी वो मस्ती से युक्त होकर धीमी गति में दौड़ती गिरती हुई आगे बढ़ रही थी। परिमल से चली नहाकर काकली। काकली क्या होती हैं, मधुर ध्वनि, यानी कोयल की मधुर ध्वनि। अब बसंत ऋतु का वर्णन है, ठीक है, माधव बसंत ऋतु। तो कोई बसंत ऋतु के आने पर काकली, जो कोयल अपनी मधुर ध्वनि में गा रही है, ठीक है, तो उसकी आवाज़, उसके जो स्वर थे वो ऐसे लग रहे थे, परिमल से चली नहाकर, मानो कोयल के स्वरों ने फूलों के रस में स्नान कर लिया हो, इतनी मिठास उसके स्वर में थी। सुमन थे झड़ते, यानी हालांकि वो बसंत ऋतु का समय था, लेकिन बसंत ऋतु के विकास के साथ साथ सुमन थे झड़ते, फूल पत्ते वृक्षों पर जो फूल थे, लताओं पर जो फूल थे वो झड़ रहे थे, गिर रहे थे। सिकुड़न कोसेय वसन की थी विश्व सुंदरी तन पर। कोसेय वसन कैसे होते हैं, रेशमी वस्त्र, विश्व सुंदरी तन पर। अब कवि क्या कहते हैं, उस हवा को देखने के बाद कवि को कैसा लगा कि मानो विश्व सुंदरी रूपी जो प्रकृति है, ठीक है, मानो विश्व सुंदरी रूपी प्रकृति ने कोशेय वसन, रेशमी वस्त्र धारण कर लिए हो। कवि कहते हैं कि विश्व सुंदरी रूपी प्रकृति ने रेशमी वस्त्र धारण कर लिए हों, या फिर देखिए, हाँ एक शब्द रह गया, सिकुड़न। और उन रेशमी वस्त्रों की जो सिकुड़न है वो ही क्या है, उसमें वसंत ऋतु में तब्दील हो गई हो। कवि को ऐसे लग रहा है कि विश्व सुंदरी रूपी जो प्रकृति है उसने अपने शरीर पर रेशमी वस्त्रों को धारण कर लिया है, और वो जो रेशमी वस्त्र सिकुड़ गए हैं, ठीक है, उन रेशमी वस्त्रों की सिकुड़न ही वसंत ऋतु की शोभा में बदल गई है। या फिर मादन मृदुतम कंपन छाई संपूर्ण सृजन पर, या फिर कवि को ऐसा लगता है संपूर्ण सृजन पर, कि इस पूरी पृथ्वी पर मादन, मस्त कर देने वाली, मृदुतम, कोमल से भी कोमल, कंपन छाई, छा गई है। या फिर ऐसे लगता है कि पूरी सृष्टि पर मस्त कर देने वाली, कोमल से भी कोमल कंपन छा गई हो। सुख सहचर, सुख वहाँ पर सहचर एक साथी के रूप में था, दुख विदूषक, और दुख जो है एक विदूषक के रूप में, परिहासपूर्ण कर अभिनय, और दुख जो है एक विदूषक के रूप में मजाक और हंसी के भाव से युक्त होकर सबकी विस्मृति के पट में, सभी लोगों की विस्मृति भूल के पर्दे के पीछे छिपकर निर्भय निडर होकर बैठ गया था। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कवि, कि वहाँ पर केवल सुख ही सुख था, सुख सबका सहचर था, सभी लोग वहाँ पर सुखी थे। दुख तो एक विदूषक की भांति था, ठीक है, दुख तो एक विदूषक की भांति था, जो मजाक और हंसी से युक्त होकर नाटक करता है, चिंता से मुक्त होकर वो निडर भाव से सबकी भूल के, विस्मृति के पर्दे के पीछे जाकर छिप कर बैठ गया था। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि कैलाश पर्वत पर दुख नहीं था, दुख का लोप हो गया था, वहाँ चारों तरफ सुख ही सुख था, इसीलिए सुख सबका साथी था, सभी सुखी थे डाल डाल में मधु में मृदु मुकुल बने झालर से। अब कवि आगे क्या कहता, डाल डाल, कि वृक्षों की जो टहनियाँ हैं, ठीक है, वृक्षों की जो टहनियाँ हैं मधु में रस से भरी हुई मकरंद से युक्त थी,
मृदु कोमल मुकुल बने झालर मुकुल कलियां, और जो कोमल कलियां खिली हुई थी वो झालर की भांति सुशोभित हो रही थी। वृक्षों और लताओं की जो प्रत्येक टहनियाँ हैं वो मकरंद से युक्त थी, और कोमल कोमल कलियाँ जो चारों ओर खिली हुई थी वो झालर की भांति सुशोभित हो रही थी। रस भार प्रफुल्ल सुमन सब, सुमन क्या होते हैं? फूल। रस भार प्रफुल्ल सुमन सब, और जो फूल हैं सुमन, जो फूल हैं रस भार, वो अपने ही पराग के भार से दब रहे थे, प्रसन्न थे। वो सभी फूल अपने ही भार से, पराग के भार से दबे जा रहे थे, धीरे धीरे से बरसे, और वो धीरे धीरे से उन वृक्षों से, लताओं से नीचे गिर रहे थे। हिमखंड रश्मि मंडित हो मणिदीप प्रकाश दिखाता। हिमखंड जो बर्फ के टुकड़े थे, रश्मि मंडित चंद्रमा की किरणों से युक्त होकर चमक रहे थे। कैसे? मणिदीप प्रकाश दिखाता। जैसे मणिदीप क्या हो गया? मणियों द्वारा बना हुआ दीपक। जैसे मणियों द्वारा बना हुआ कोई दीपक अपना प्रकाश बिखेर रहा हो। तो बर्फ के टुकड़े चंद्रमा के प्रकाश में इस भांति चमक रहे थे जैसे मणियों से बना हुआ कोई दीपक अपना प्रकाश फैला रहा हो, जिनसे समीर टकराकर अति मधुर मृदंग बजाता, और उनके साथ, उन बर्फ के टुकड़ों के साथ हवा, समीर क्या होता है? हवा। उन बर्फ के टुकड़ों के साथ जब वो हवा टकराती हैं तो एक मृदंग नाम के वाद्य यंत्र की भांति उससे अत्यंत मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। संगीत मनोहर उठता मुरली बजती जीवन की। अब आगे कवि क्या कहते हैं कि जब मुरली की मधुर ध्वनि, जब मुरली की मधुर ध्वनि बजती है तो उसमें से मनोहर, मन को आकर्षित करने वाला संगीत सुनाई देता है। कवि कहते हैं कि जब मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई देती है तो मन को आकर्षित करने वाला संगीत उसमें से सुनाई देता है। संकेत कामना बनकर बतलाती दिशा मिलन की। अब जो है संकेत कामना, एक इच्छा बनकर, अब वहाँ पर चारों तरफ जो प्रेम फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, कवि ये कहना चाह रहा है कि कैलाश पर्वत पर जितने भी प्राणी थे वो कैसे थे? वो सभी प्रसन्न थे, खुश थे, ठीक है। तो उनकी जो प्रसन्नता है और उनका जो उल्लास है उसे देखकर उनके जो मन की संकेत अभिलाषा, उनके मन की जो अभिलाषा थी, जो इच्छाएं थी, वो ये संकेत कर रही थी कि बतलाती दिशा मिलन की, कि वो संकेत कर रही थी कि सभी लोग मिलन की दिशा, यानी अपने अंदर की जो वैर भाव हैं, जो ईर्ष्या है, भेदभाव है, उन सब को भुलाकर वे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए व्याकुल हो रहे थे। सॉरी, इन पंक्तियों की हिंदी एक बार दोबारा देख लीजिए। संकेत कामना बनकर बतलाती दिशा मिलन की। तो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों के हृदय में जो प्रसन्नता और उल्लास भरा हुआ था, उनके मन की अभिलाषा यह संकेत कर रही थी कि वे लोग अपने मन के भेदभावों को भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलने के लिए व्याकुल हो रहे थे। रश्मियाँ बनी अप्सरियाँ अंतरिक्ष में नचती थी। रश्मियाँ क्या होती? किरणें, चंद्रमा की जो किरणें हैं। अप्सरियाँ अप्सराओं की भांति, देवांगनाओं की भांति अंतरिक्ष आकाश में नचती नाच रही थी। कवि कहता है कि कैलाश पर्वत पर रात्रि के समय जो चंद्रमा की किरणें हैं वो अप्सराओं की भांति आकाश में नृत्य कर रही थी। परिमल का कण कण लेकर निज रंगमंच रचती। रंगमंच नाचने के लिए जो स्थान, ठीक है, नृत्य करने का जो स्थान है रंगमंच कहते हैं। तो वो अब क्या कह रहे हैं कवि कि वो मान लो वो किरणें अपने लिए परिमल, फूलों के मकरंद का एक एक कण इकट्ठा करके अपने लिए एक रंगमंच, एक स्टेज, ठीक है, एक मंच तैयार कर रही थी। कवि दोबारा सुन लीजिए। कवि कहता है
कि कैलाश पर्वत पर रात्रि के समय जो चंद्रमा की किरणें हैं वो अप्सराओं की भांति आकाश में नृत्य कर रही थी, और चंद्रमा की वो किरणें फूलों के पराग से एक एक कण लेकर अपने लिए नाचने के लिए एक रंगमंच तैयार करती हुई लग रही थी। मांसल सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी। मांसल सी, मांसल हो गया स्थूल, हष्ट पुष्ट। मांसल सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी। अब कवि कहता है कि हिमवती बर्फ से युक्त, पाषाणी और पत्थरों से युक्त, कि बर्फ और पत्थरों से युक्त जो प्रकृति है वो आज बड़ी हष्ट पुष्ट सुंदर लग रही है। उस लास रास में विह्वल थी हस्ती सी कल्याणी। लास एक नृत्य है, एक अलग विशेष प्रकार का नृत्य है। रास क्रीड़ा, विह्वल या प्रसन्न है। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ये लास जो नृत्य है वो जैसे एक गोल दायरा बनाकर, गोलाकार रूप बनाकर ये नृत्य किया जाता है, तो कवि कहते हैं कि बहुत सारी जो गोपिकाएं हैं वो एक गोलाकार रूप में नृत्य करती हुई आनंदित हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी, हंसती थी कल्याणी। उसी प्रकार वो प्रकृति रूपी, कल्याणी कौन, प्रकृति के लिए शब्द आया है, उसी प्रकार वो कल्याणी प्रकृति भी हंसती हुई सी प्रतीत हो रही थी। कि जिस प्रकार गोपिकाएं एक गोलाकार रूप बनाकर वो लास नृत्य करती हुई प्रसन्न होती हैं, उसी प्रकार वो कल्याणी प्रकृति भी हंसती हुई सी प्रतीत हो रही थी, मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही थी। वह चंद्र किरीट रजत नग स्पंदित सा पुरुष पुरातन। चंद्र किरीट, चंद्रमा का मुकुट, रजत चांदी, नग पर्वत, वो कैलाश पर्वत के लिए आया है नग यहाँ पर, कि चंद्रमा के प्रकाश से चांदी के समान चमकता हुआ कैलाश पर्वत चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए स्पंदित सा पुरुष पुरातन भगवान शिव की भांति लग रहा था। दोबारा देख लीजिए इस पंक्ति की हिंदी। चंद्रमा के प्रकाश के कारण रजत चांदी के समान चमकता हुआ कैलाश पर्वत चंद्रमा का मुकुट धारण करके शिव की भांति स्पंदित सा पुरुष पुरातन, किसके लिए आया है पुरुष पुरातन, शिव के लिए, शिव के समान दिखाई दे रहा था। कौन, कैलाश पर्वत। अब चंद्रमा की किरणें कैसी हैं, वो सफ़ेद किरणें हैं, तो चंद्रमा रूपी मुकुट वो भी कैसा हो गया, सफ़ेद, तो उसके लिए रजत शब्द आया है। ठीक है, कि कैलाश पर्वत चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए कैसा लग रहा था, भगवान शिव की भांति लग रहा था। देखता मानसी गौरी लहरों का कोमल नर्तन। गौरी पार्वती के लिए आया है, मानसी मानसरोवर के लिए आया है, कि जैसे भगवान शिव गौरी पार्वती के नृत्य को देखकर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही कैलाश पर्वत मानसी मानसरोवर की लहरों के नृत्य को देखकर प्रसन्न हो रहा था। ठीक है, जैसे भगवान शिव पार्वती के नृत्य को देखकर प्रसन्न होते हैं, आनंदित हो उठते हैं, उसी प्रकार जो कैलाश पर्वत हैं वो मानसरोवर की कोमल लहरों के नृत्य को देखकर आनंदित हो रहा था। प्रतिफलित हुई सब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से। विमला श्रद्धा के लिए आया है। प्रतिफलित होता है फल प्राप्त होने के बाद जो तृप्ति मिलती है ना, उसको प्रतिफलित बोलते हैं, या इसको प्रतिबिंबित भी बोलते हैं। प्रतिफलित हुई सबकी आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से। कवि कहता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर जितने भी लोग थे, जितने भी प्राणी विद्यमान थे, उन सब की आंखें प्रेम ज्योति विमला से, श्रद्धा के द्वारा जो प्रेम फैलाया हुआ था, श्रद्धा के द्वारा जो प्रेम की भावना चारों ओर फैली हुई थी, अलौकिक दिव्य प्रकाश जो फैला हुआ था, उसको देखकर उन सब की आंखें प्रतिबिंबित हो गई थी, मानो उनको फल की प्राप्ति हो गई हो। सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से। ठीक है, कि सब जो हैं वहाँ पर जाने पहचाने से लग रहे थे। अपनी ही एक कला का क्या है कि अपने हृदय में व्याप्त जो ज्योति हैं, जो प्रकाश हैं, उसी का एक हिस्सा वो लग रहे थे। अपनी ही एक कला का अर्थ दोबारा सुन लीजिए।
अपने हृदय में व्याप्त ज्योति का एक अंश। तो कवि कहता है कि सभी व्यक्ति मानो ऐसे लग रहे थे कि सभी व्यक्ति अपने ही हृदय में जो ज्योति है उसका एक हिस्सा हो, अर्थात सभी अपने लग रहे थे, कोई भी वहाँ पर पराया नहीं था, सभी अपना ही एक अंश प्रतीत हो रहे थे। समरस थे, जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, कि वहाँ पर जितने भी, चाहे वो जड़ थे या चेतन, कि जितने भी जड़ या चेतन सॉरी कि उस कैलाश पर्वत पर जितने भी जड़ या चेतन पदार्थ थे वो सभी समरस, क्या अर्थ क्या होता है, आनंद में लीन थे। समरस आनंद में लीन, कि वहाँ पर जड़ या चेतन जितने भी प्राणी पदार्थ थे वो सभी आनंद में लीन थे। सुंदर साकार बना था, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो सुंदरता ने स्वयं कोई साकार रूप धारण कर लिया हो। चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। चेतनता क्या अर्थ है, वो विराट चेतना शक्ति। विलसती का क्या अर्थ होता है, क्रीड़ा करना, कि ऐसा लग रहा था कि चारों ओर वो एक ही विराट शक्ति क्रीड़ा कर रही हो, फैली हुई हो। आनंद अखंड घना था, और चारों ओर ऐसा आनंद अखंड जो कभी नष्ट न हो, जिसके टुकड़े न हो, कि चारों तरफ एक ऐसा अखंड आनंद फैला हुआ था। अर्थात कवि ने चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, सभी को में समरसता स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर किया है। समरसता यानी आनंद में लीन। जैसा कि ये सर्ग का नाम क्या है, आनंद सर्ग है, ये कामायनी का अंतिम सर्ग है। तो कवि का भी लक्ष्य अंत में क्या है, आनंद प्रदान करना, और अंत में इसीलिए सभी वहाँ पर आनंदित थे, सभी प्राणी आनंद में निमग्न थे। तो इस कविता की व्याख्या यहाँ पर पूरी होती हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी इसीलिए होगी क्योंकि कुछ पंक्तियों की व्याख्या मैंने बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार करवा दी है। वो मैंने जानबूझकर किया है कि ताकि आपको ये थोड़ी और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको व्याख्या समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।